चिराग पासवान की क्या पहचान, गिटगिट बोले करे न काम। चिराग पासवान वो ठग है, वो अफीम का पुड़िया व्हाइट पाउडर है कि सबको सुंघा को आदत लगा करके मेरे युवा नौजवानों का जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। अरे भैया, ये चिराग पासवान के पिताजी का मेला है क्या? मंत्री बनने के लायक तो पहले बनिए चिराग पासवान। आप खाली द्वेषता की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान क्या बोलते, बिहार के पासवानों का पगड़ी को नीचे करने का काम किया है। चिराग पासवान अगर इस तरह का करते हैं और समाज को सही आईना दिखाने का काम नहीं करते तो हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप अपना हक अधिकार अपने नेताओं से मांगो, कहो कि अब 50 साल हुआ, 10 साल और हमने दिया चिराग को, अब हम नहीं देंगे। चिराग के गुंडे थे जो चिराग के इशारे पे वहां पे आए झंडा लेकर के, और उसने पोस्टर को खींचने लगा, फाड़ने लगा और विरोध करने लगा। ये चिराग पासवान की गुंडागर्दी साफ दिखने को मिला। सम्राट चौधरी जी का बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, हमारे समाज की बेइज्जती है, हमारे कुल की बेइज्जती है। लेकिन चिराग पासवान को अब इंटरटेन बीजेपी नहीं कर रही है। हम लोग से पहले, सम्राट चौधरी जी से आने से पहले वो अपना एडवांटेज राजनीतिक करण करके वो चला गया। चिराग पासवान फेसबुक सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवाते हैं उनके समर्थक। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। मोकामा के चाराडीह में कल बाबा चौहड़मल मेले का समापन था। उस दौरान तमाम जो दिग्गज नेता थे वो मंच पर दिखे, लेकिन उसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। मंच पे सम्राट चौधरी जो भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, वो जैसे ही पहुंचते हैं उनका विरोध शुरू हो जाता है। और विरोध की बात होती है तो उसी मेले में पिछली बार जो है वो पशुपति कुमार पारस का विरोध हुआ था। आरोप चिराग पासवान पर लगा था। चिराग पासवान के कार्यकर्ता जो है वो चाचा पशुपति कुमार पारस का विरोध किए हैं। इस बार सम्राट चौधरी का विरोध हुआ और जिसके बाद सम्राट चौधरी को मंच छोड़कर वहां से जाना पड़ा। कुछ मिनटों की भाषण के बाद सम्राट चौधरी जो वहां से निकल गए। उसी मंच पर सम्राट चौधरी के ठीक बगल में इंजीनियर राजकुमार पासवान थे। आप वहीं पे थे। सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा था, लगातार कहे जा रहे उनके पोस्टर फाड़े गए, कहा गया कि आप चले जाइए, आपका कोई ज़रूरत नहीं है। वाकई में वहाँ हुआ क्या था? देखिए, मैं मंच पे ही था और ज्यों ही सम्राट चौधरी जी का पोस्टर बैनर टंगना शुरू हुआ तो वहाँ पे आम पासवान जो जनता थी ना, पासवान समाज की आम जनता, युवा नौजवान, उन लोगों को तकलीफ नहीं था। वो लोग खड़ा होकर देख रहे थे। लेकिन कुछ जो चिराग के गुंडे थे, जो चिराग के इशारे पे वहां पे आए झंडा लेकर के, और उसने पोस्टर को खींचने लगा, फाड़ने लगा और विरोध करने लगा। अरे भैया, ये चिराग पासवान के पिताजी का मेला है क्या? ये मेला वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल का मेला है और उस मेला को देखने के लिए, पूजा ही अर्चना करने के लिए वहां पे पूरे बिहार के पासवान लोग जाते हैं। तो ये चिराग पासवान की गुंडागर्दी साफ दिखने को मिला। और आपको बता दूं कि वो हम लोग से पहले, सम्राट चौधरी जी से आने से पहले वो अपना एडवांटेज राजनीतिक करण करके वो चला गया चिराग पासवान। और आपको बता दूं कि वो उस मेला में कोई भी अतिथि आए तो अतिथि देवो भव होता है साहब। किसी का भी मान सम्मान किया जाता है। और चिराग पासवान क्या बोलते, बिहार के पासवानों का पगड़ी को नीचे करने का काम किया है। और जैसे सम्राट चौधरी जिस मंच पे आए, अगर वहां के सब लोग आशीर्वाद दे के जाते, सुनते, कम से कम वो आदमी कम से कम तो आकर के अपने सरकार को बताते, यानी कि मोदी साहब भी आते तो काला झंडा दिखाया जाता। देश के प्रधानमंत्री अगर हैं तो देश के सर्वोपरि हैं, और आप वहां पे उनके सिपाही प्रदेश अध्यक्ष को इस द्वेषता में कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, आपको कि सिर्फ जेट सुरक्षा में ही रख दिया गया, मंत्री नहीं बनाया गया। तो मंत्री बनने के लायक तो पहले बनिए चिराग पासवान। आप खाली द्वेषता की राजनीति करते हैं। पिछली बार जिस तरह से पशुपति कुमार पारस के ऊपर ढेला फेंका गया, उनको बेइज्जत किया गया, इंसल्ट किया गया, तो आपको बता दूं कि ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और हम जैसे युवा नौजवान लोग, सब लोग एकत्रित हो रहे हैं चिराग के खिलाफ, समझे साहब। और अगले क्या कहते हैं, अगले वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल के मेला में इनको काला झंडा से भी स्वागत किया जाएगा। वही मंच है ना कि बिहार के जनता ने, बिहार के पासवानों ने रामविलास पासवान जी को सर का ताज दिया।
लेकिन काला झंडा देख करके और उनसे हिसाब भी मांगा। क्योंकि आपको बता दूं, मेरे बाप दादाओं ने, मेरे पिता ने उनको 40 साल 50 साल दिया, 20 साल की राजनीति में चांद पे बैठा के रखा साहब, लेकिन रामविलास पासवान जी ने उनके जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज मेरा आपको सच्चाई बताता हूं, जो मैंने देखा है वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के मेले में, 18 साल से 22 साल का लड़का लोग जो अबोध है, जिसको इतिहास भूगोल पता नहीं है, वो लोग बेरोजगार है साहब। उसको कौन देगा रोजगार, कौन देगा नौकरी? उनके माँ बाप को मान सम्मान कौन देगा? उनके घर में रोटी कैसे बनेगी, इसकी चिंता है चिराग पासवान को, मुझे चिंता है। अब हम बेवकूफ नहीं बनने देंगे। चिराग पासवान को यह क्लियर करना पड़ेगा कि कितने सालों में उन जो 18 साल से 25 साल का युवा नौजवान है, उन लोग को कब तक आप रोजगार और नौकरी से जोड़ेंगे? आपके पिताजी ने ठगा है और अब हम लोग नहीं ठगाएंगे। राजकुमार जी, आप उस मंच पर थे, चूंकि चौहरमल की बात हो रही है तो जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने चिराग पासवान को पत्र लिखा और याद दिलाई कि रामविलास पासवान के दिल से लगाव था इस मेला को लेकर, लेकिन भाजपा के नेता उस मंच पर दिख गए। इसका विरोध का कारण कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि जो सामने लोग थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, वो लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी, उनके झंडा लिए हुए थे। तो विरोध आखिर कारण क्या है विरोध का? अरे साहब, मैं बता रहा हूं कि जो फेसबुक सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवाते हैं उनके समर्थक, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, वो अब खत्म हो चुका है और वो अपना एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, ओजस्वी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, और उसमें ताकत को देखते हैं, उस तरह के लोगों को उन्होंने प्रोजेक्ट कर चुका है। खैर, उनकी भाजपा की अपनी पार्टी का वो मामला है, उसमें मेरा कोई दखल अंदाज, लेकिन चिराग पासवान को अब इंटरटेन बीजेपी नहीं कर रही है। और ये भूले मत कि जब उनके पिता का रेलवे से कोल मंत्री भाजपा कर सकती है और अभी आपको मंत्रालय कितने खड़मास पार हो गए, मंत्री पद नहीं मिला, तो चिराग पासवान जी, समय सबको बदल देता है और सम्राट चौधरी से द्वेषता करके आपको भारी पड़ेगा। मतलब लगता है कि मंत्री ने बनाया इसलिए उन्होंने अपने लोगों से विरोध करवाया। साफ दिखा साहब, चिराग पासवान को 10 मिनट पहले जाना और 15 मिनट बाद कार्यक्रम का शुरुआत होना और उनके चंद कार्यकर्ता, चाटुकार कार्यकर्ता, गुंडे कार्यकर्ता आकर के, और वो समझे इनका वो हाल है, समझे कि चिराग पासवान की क्या पहचान, इनके पिताजी का स्वर्ण जाति पे कहते थे, हम चिराग पासवान पे कर रहे थे। चिराग पासवान की क्या पहचान, गिटगिट बोले करे न काम, समझे साहब। तो ये चिराग पासवान वो ठग है, वो अफीम का पुड़िया व्हाइट पाउडर है कि सबको सुंघा को आदत लगा करके मेरे युवा नौजवानों का जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। वो हम लोग युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके इंजीनियर राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम सवाल ले लेते हैं। जो मंच, जिस मंच की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहाँ सम्राट चौधरी का विरोध हुआ, अभी उस मंच पर थे, वो लगता है कि वो राजनीतिक फायदा वो चिराग पासवान पिछली बार भी उठाए, इस बार भी राजनीतिक इस्तेमाल किए उस मंच का। देखिए बिरजू जी, वो राजनीतिक मंच नहीं है, वो मंच सामाजिक है, सांस्कृतिक है। भाई, भगवान का हम लोग स्मरण करते हैं, अपनी शौर्य ताकत को वहां पे प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप राजनीतिकरण करें। चिराग पासवान अगर इस तरह का करते हैं और समाज को सही आईना दिखाने का काम नहीं करते, तो हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान उन चंद पासवानों के बल पे जो अबोध है और थोड़ा गुंडा किस्म का लोग हैं, उन लोगों को आम पासवानों की क्या मतलब है भैया? उसको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। इनके पिताजी ने नहीं दिए और न ये 10 साल से जमुई के लिए, जमुई के पासवान लोग हैं, उनके लिए कुछ किया, एक लाइब्रेरी तक नहीं बनाया। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इस बार ये चिराग पासवान अपनी द्वेषता में, साहब सम्राट चौधरी जी का बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, हमारे समाज की बेइज्जती है, हमारे कुल की बेइज्जती है। साहब, उस मंच पे तुम्हें विरोध करना था, मेरा कर लेते, हमको ढेला मार देते, लेकिन सम्राट चौधरी जी के ऊपर ढेला क्यों फेंकवाया और फेंका लोगों ने? तो ऐसी, अरे सबकी सुनो, करो अपने मन की, सबकी सुनो क्या कह रहा है समाज के बारे में,
वैसी मतलब समझदारी होनी चाहिए, बौद्धिकता होनी चाहिए। बौद्धिकता क्षमता खत्म हो चुका है। आज के युवा नौजवानों में यही अपील करता हूं कि तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। ठीक है, राजकुमार पासवान पसंद नहीं है आपको, मैं विरोध करता हूं किसके हक अधिकार के लिए, किसके समर्थन में? आप लोग युवा नौजवानों के समर्थन में। अगर हम पसंद नहीं है तो आप अपना हक अधिकार अपने नेताओं से मांगो, कहो कि अब 50 साल हुआ, 10 साल और हमने दिया चिराग को, अब हम नहीं देंगे। चलिए, उस मंच से सम्राट चौधरी का विरोध हुआ, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है, हालांकि दावा इन्होंने भी किया, चूंकि उस मंच पे ये भी थे सम्राट चौधरी बगल में, और यह कहा जा रहा है कि इसलिए विरोध किया गया चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं द्वारा, ताकि चिराग पासवान का कद जो है वो एनडीए में जो उनकी वापसी होने जा रही है उसमें बढ़ जाए। क्योंकि जो जानकार हैं वो ये भी मानते हैं कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा समाज भाजपा को नहीं मानता है, हम मानेंगे तभी जो है पासवान जो है बिहार के 6-7% वही आपको वोट करेगा। तमाम ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब इस वक्त ये परिस्थिति के हिसाब से मिल पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। लेकिन राजकुमार पासवान से हमने समझने की कोशिश की, चूंकि उस मंच पे ये भी मौजूद थे। इसको हम इतना ही देखते हैं। टॉप, नमस्कार।